मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हमने आपसे बातें की प्रीवियस लेक्चर तक, तो वहां पे हम लोगों ने बहुत सारे केसेस पढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, गुलाम का नियम, गॉस लॉ। इससे रिलेटेड हमने एक चैप्टर पूरे कंप्लीट किए। एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी आज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल व पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, वर्क डन, कैपेसिटर जैसी चीजों पे मैं आपसे बातें करूंगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा जहां पे मैं आपसे पोटेंशियल डिफरेंट के बारे में और उनके वर्क डन पे मैं आपसे बातें करूंगा। तो सबसे बेसिक चीज आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट क्या होती है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इस बात को पहले हम समझेंगे। फिर उसके बाद इनके वर्क डन की बात करेंगे, कैसे वर्क डन ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को तो एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन के रूप में आप ये बातें जान लीजिए कि विभव कुछ नहीं होता, यानी पोटेंशियल कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंट से ही आपको क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस से यानी विभवांतर से ही हमें क्या मिलेगा, विभव मिलेगा। एक्चुअली में राइट वे में मैं आपसे बातें करूं तो विभव ऐसी कोई चीज नहीं है ना, तो बस हमारा एक एज्यूम है, एजम्पशन होता है, वो मैं मानता हूं। तो ठीक है, तो उसी कंडीशन पे मैं आपसे आज बातें करूंगा उन सब चीजों को। तो आप पहले हेडिंग लगा लीजिए पोटेंशियल डिफरेंट ना, विभवांतर क्या होता है उस बात को पहले समझेंगे, फिर इसके बाद हम पोटेंशियल पे आएंगे, फिर उनके वर्क डन पे। तो सबसे पहली हेडिंग लगा लीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंट ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट यानी विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, पहले इस बात को ही समझ लेते हैं कि विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा इस बात को हम पहले समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पे हम आपसे बातें कर रहे हैं कि क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंट की केस में एक बात आप जान ले कि जब किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, ऐसे समझे कि हमने दो पॉइंट एज्यूम कर लिया ए एंड बी, यहां से बी से किस ए तक ना, क्यू नॉट, इसी को हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था। यही क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज है। ये कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। छोटा क्यों होता है, क्योंकि ये एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड ना कर सके ना। और कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, वेरी स्मॉल होता है ना, स्मॉल। तो बहुत छोटा होता है, पॉजिटिव होता है। जब इस प्रकार के चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए जाने में किए गए कार्य को, अब लाए जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेके आएगा ना। यहां पे ऐसा नहीं कि मैं माइनस चार्ज रख दूं वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यहां पे पॉजिटिव चार्ज रहे चाहे नेगेटिव चार्ज रहे, पॉजिटिव चार्ज है तो इसको ऑलरेडी रिपल करेगा, तो उसके विरुद्ध हमें इसको ले जाने में, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसको ये खींचेगा तो मैं इसे दूर ले जाऊंगा। तो ऐसा चीज है, जंक्शन है आपके पास। तो यहां पे ले आने में किया गया एक्सटर्नल वर्क ना, बाह्य वर्क ना, बाह्य वर्क में ना, ले जाने में बाह्य वर्क में इसी टेस्ट चार्ज से भाग देने पर क्या मिलेगा हमें, पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंट मिलता है। बातें समझ में आई। यहां पे पोटेंशियल यहां से वेरी करके यहां आ रहा ना, यानी पॉइंट ए पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में किया गया वर्क डन ना। तो यहां पे पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी बी से कहां लाया गया, ए तक। तो इनिशियल और ये क्या हो गया, फाइनल। तो यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल, जो सिंपल वे में चलते हैं वैसे ही चलेंगे। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज ला रहे हैं, ये पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल फॉर पॉइंट ए और ये पोटेंशियल फॉर पॉइंट बी तक लाने में किया गया एक्सटर्नल वर्क अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। यही आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंट। यही आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंट। समझ में आ रही बातें
ठीक है, तो यही आपका कहलाएगा विभवांतर। तो बाह्यकर्ता द्वारा किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, बाह्यकर्ता द्वारा ना, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्वयं उसको अट्रैक्ट करेगा, रिपल कर रहा है, उस वर्कडन की मैं बात कर रहा हूं। इस बात को आप ध्यान में रखें ना, बाह्यकर्ता का ही वर्कडन क्यों ले रहा हूं, इस बात को समझो। क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा उस पोटेंशियल, उस चार्ज को मोशन कराने पर, यानी अट्रैक्ट करने या रिपल करने पे धीरे धीरे उस चार्ज की वेलोसिटी चेंज हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी उसके परिणाम चेंज हो सकता है। और ऐसा दोनों नहीं होना चाहिए, न उनकी वेलोसिटी बदलनी चाहिए, न उनका काइनेटिक एनर्जी बदलना चाहिए। यानी पोटेंशियल डिफरेंस तभी पॉसिबल है जब हम उस चार्ज को एक सेम वेलोसिटी से लेकर चले और सेम वेलोसिटी को से लेकर चले जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी ना बदले, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच रहा है, मुझे उतना ही बल इधर लगाना होगा, जिसके कारण उस पर नेट फोर्स कितना लगे, 0 लगे। और नेट फोर्स जब 0 लगेगा तो उस कारण थोड़ा सा वो खींचा, थोड़ा सा पीछे खींच रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच रहा है, मैं उसको इधर खींच रहा हूं, तो प्रॉपर ये जितना बल लगा है उतना बल ये लगा रहा है, जिसके कारण उसकी स्पीड बदल नहीं रही है। जब स्पीड नहीं बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। इसलिए मैं कह रहा एक्सटर्नल वर्क ना, बाहर द्वारा ना, बाह्यकर्ता द्वारा। तो बाह्यकर्ता द्वारा जब किसी चार्ज को ना, किसी टेस्ट चार्ज को धन परीक्षण आवेश ना, और धन परीक्षण आवेश पे हमने आपसे बात किया है कि टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं, यह बहुत छोटा होता है, कि इनके अपना एक कोई फील्ड लाइन नहीं होता है, पॉजिटिव होते हैं। तो इसको, इस प्रकार के चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमारे द्वारा कह लो एक्सटर्नल ना वर्क में उसके स्टेज चार्ज से भाग देने पर क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। यही क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर। तो डिफाइन डेफिनेशन आप लिख लीजिए, बाह्यकर्ता द्वारा किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका क्या होगा, यहां से मैं चार्ज को यहां ले जा रहा हूं, तो यहां से यहां लेके जा रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, यहां देखो मैं एक्सटर्नल लिखा हूं, WIEXT लिखा हूं एक्सटर्नल में Q0, तो यहां पे पोटेंशियल उच्च हो गया, ये निम्न, तो इसी को लिखता है कि बाह्यकर्ता द्वारा उच्च विभव से, ऐसे भी लिखा है कई जगह, तो उच्च विभव से निम्न विभव तक ना ले जाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। तो उस बात को समझते हुए चलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि हमें क्या रखना है, टेस्ट चार्ज रखना है। टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आना है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आना है। तो आइए देखते हैं, इसी बात को समझते हैं कैसे होना है। तो विभवांतर के केस में विभवांतर किसे कहते हैं, तो ये बात पोटेंशियल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखो। पोटेंशियल नामक की कोई ऐसी चीज नहीं, अभी मैं उसको एज्यूम करूंगा, एजेंशन होगा, वो एक फिजिक्स का एजेंशन है, ऐसा हम मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो यहां पे क्या होगी, तो विभवांतर क्या होगा, हमने एज्यूम किया कि हमने एक फील्ड लाइन लिया और इस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर 2 पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी कंसीडर किया। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज हमारे पास Q0 है, इसको हम यहां से यहां तक वेरी कराने में ले जाने में किया गया एक्सटर्नल वर्क में इस पॉइंट चार्ज से भाग देने पर जो डिफरेंट प्राप्त होगा इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियलों में,
वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पे इसको उच्च और इसको निम्न मान लेते हैं। तो यहाँ से आ रहा है तो ये उच्च हो जाएगा, फिर ये निम्न हो जाएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पे ये इनिशियल, ये फाइनल। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल पॉइंट बी माइनस इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। यही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात आप नोट करके लिख ले कि ये इसके अंदर इनकी स्पीड नहीं बदलनी चाहिए, यानी यहां पे इनका स्पीड वेग परिवर्तित नहीं होना चाहिए, अर्थात क्या नहीं बदलना चाहिए, गतिज ऊर्जा नहीं बदलनी चाहिए, गतिज ऊर्जा नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका क्या है, मेन चीज है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप नोट करें, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए पहले। इतनी बातें हो गई, समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सटर्नल, यहाँ से एक्सटर्नल वर्क होगा। ये कहां से कहां हुआ है, इस बात को भी लिख लो। बी टू ए की तरफ हो रहा है, बी से मैं कहां जा रहा हूं, ए की तरफ जा रहा हूं, इसलिए मैंने लिखा वी ए माइनस क्या, वी बी, और डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू कहां, ए अपॉन में क्या हो गया, क्यू नॉट। अब इस बात को समझो, मैं इसको डेल्टा भी लिख सकता हूं क्या ना, इसी को मैं वेरीफाई करा रहा, डेल्टा भी लिख सकता हूं। तो इसी को हमने लिख दिया डेल्टा बी इक्वल टू पोटेंशियल पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल पॉइंट बी। बात कर रहा हूं, अभी इस पे बात करूंगा। तो यहां पे मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, तो यहां पे इसको हमने लिख लिया, यहां पे इसको हमने लिख लिया डेल्टा बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू कहां, ए के लिए। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। तो अब तेरे गुणा करा दीजिए, तेरे गुणा करा देंगे तो यहां पे डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा, बी। तो अब देखो, कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं। अब यही एक्सटर्नल वर्क का यूज मैं क्यों कर रहा हूं, अभी मैं स्टार्टिंग में इसी एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल बल लगाया होगा। बात को समझ में आ रहा ना, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब यहाँ पे जब कार्य हुआ, और ये कार्य कैसा हुआ है, बाह्यकर्ता द्वारा, यानी मेरे द्वारा, आप द्वारा काम किया गया, किसके विरुद्ध, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध। इलेक्ट्रिक फील्ड का इन द सेंस की अदर चार्ज पार्टिकल उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई चार्ज पार्टिकल अवेलेबल होगा जो अपना एक फील्ड बनाया होगा, और उसी फील्ड के अंदर मैं किसी पॉइंट पर एक चार्ज को ले जा रहा हूं, और मैं ले जा रहा हूं, एक्सटर्नल वर्क हुआ, वो किस कारण से हुआ कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा उसकी फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आर का मान जैसे जैसे घटता बढ़ता है, पीछे प्रीवियस लेक्चरों में हमने आपको बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस वगैरह में बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटती बढ़ती है, आर का मान जैसे जैसे घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी स्पीड बढ़, चार्ज की स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्या है, एक कंजर्वेशन फोर्स के रूप में यहाँ काम करता है पोटेंशियल। आप दो जगह पोटेंशियल आपको पढ़ने को मिलेगा, एक ग्रेविटेशनल में पढ़ने को मिलेगा, एक यहाँ पे, अदर जगह नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखें कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। यहाँ का जो फोर्स होगा वो कन्वर्ट वहां संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहां जो वर्क डन है वो आपके क्या हो गई, मैं इसको ये लिख सकता हूं कि यूज कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया क्यू नॉट इंटू डेल्टा बी। तो इस के को क्या लिख सकते हैं,
काइनेटिक एनर्जी तो 1 यहां लिख सकते हैं 1/2 mv², 1/2 mv²। मास किसका लोगे? स्ट्रेस चार्ज का, तो वो m लिख देते हैं। तो यहाँ mv², यहाँ Q0 इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा v। ये बातें समझ में आ रही? तो यहां से ये चीजें भी जो होगी वो v² इक्वल टू 2Q0 इंटू डेल्टा v। अब यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा? m, तो v बराबर √2Q0 इंटू डेल्टा v अपॉन में कितना हो जाएगा? m। यही आपको ध्यान में देना है कि ये स्पीड नहीं बदलने देना है इस एक्सटर्नल वर्क द्वारा, अर्थात एक्सटर्नल फोर्स द्वारा ये स्पीड बदलने नहीं देना है। यदि स्पीड बदल जाएगी तब तो ये किसी प्रकार के संरक्षण के नियम का पालन ही नहीं करेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी नोट करें, क्योंकि हमने आपसे कहा कि वेग परिवर्तन नहीं होगा। ये सारा ड्रामा किसके लिए है? यही, वेग परिवर्तन नहीं करना है, हमें वेलोसिटी को चेंज होने नहीं देना है। वेलोसिटी चेंज न होने का सेंस मतलब क्या नहीं बदलने देना है? काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलने देनी है। वो बहुत धीरे धीरे, मतलब समझ में आ रहा है, वो बहुत स्लोली जाए, बहुत धीरे धीरे बहुत धीरे जाना चाहिए। तेजी से जाने पर ये पॉसिबिलिटीज नहीं बन पाती है, हम नहीं जान पाते ना। तो इन सब चीजों को भी जानिए। फिर अगली हेडिंग लगाइएगा पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट। पोटेंशियल के विषय में भी बता देते हैं, नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे की तरफ देखें। तो अब इस केस में हमें क्या बात करना है कि पोटेंशियल क्या होता है ना। अभी तो पोटेंशियल डिफरेंट हमने आपसे बात की, विभवांतर जिसे कहते हैं। अब इसके लिए एक बात क्या हो गई ये भी जान लेते हैं। एट अ पॉइंट और सिंगल ना, इसको हम ऐसे कह ले कि जैसे हम होता है ना कि हम किसी कह रहे हैं कि हाँ ये लड़का बड़ा पोटेंशियल है ना, इसके पास बहुत कैपेसिटी है, बहुत अच्छी चीजें है। तो वैसे ही हम किसी पॉइंट पे हम पोटेंशियल चेक करना चाहते ना, किसी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल चेक करना चाहते। तो यहां तो पोटेंशियल डिफरेंट है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंट चाहिए हमें क्या? पता हमें क्या? पोटेंशियल डिफरेंट चाहिए हमें क्या? किसी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए ना, किसी पॉइंट का क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कैसे किया जाता है इस बात को पहले जान लो। देखो फिजिक्स के अंदर विभव, अगली हेडिंग लगा लीजिएगा, विभव ना, विभव पोटेंशियल। फिजिक्स के अंदर ना पोटेंशियल, एक बात मान लिया गया कि इन्फिनेटिव एरिया पे, इन्फिनाइट एरिया पर पोटेंशियल 0 है, ये एज्यूम है ना, यही हमारा एग्जांपल है फिजिक्स का। तो हमने एज्यूम कर लिया कि इन्फिनेटिव एरिया पे जो पोटेंशियल है, इन्फिनेटिव एरिया पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? 0। बात समझ में आ रही? बात है, ये माना है हमने। अब हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जैसा हमारा पिछला केस था उसी केस को हम ले लेते हैं। ये पॉइंट हमारा ए और ये पॉइंट हमारा बी। आपने क्या किया था? टेस्ट चार्ज को यूं लाया था। जब यूं लाया तो आपको मिला क्या था? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस बी, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बी डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये कहां से कहां? बी टू ए। आप बी से कहां लाए थे? ए की तरफ लाए, हाँ या ना? अपॉन में क्या आया था? क्यों ना, ये बातें तो आई। अब मुझे पता करना है इस पॉइंट का, किसी एट अ पॉइंट ए पर हमें पोटेंशियल पता करना है। तो इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनेटिव पे ढकेल दिया, यहां पर। समझ में आ रही बात? इन्फिनेटिव पे पोटेंशियल क्या है हमारा? 0। अब समझ में आ रही बात है? यानी किसी पॉइंट का आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट पे रख के टेस्ट चार्ज को, वहां से टेस्ट चार्ज को कहां से लेके आए? अनंत से लेके आए ना। अब मैं अनंत से लेके आ रहा हूं तो क्या हो रहा है इस बात को देखो।
तो जो पॉइंट बी है वो पॉइंट बी वेरी कर गया कहां पे, इंफिनिटी की तरफ। तो यहां पे क्या हो गया, पॉइंट बी, यही मैं कह रहा हूं ये हो रहा है, और यहां का पोटेंशियल कितना हो रहा है, 0। यहां का पोटेंशियल कितना हो रहा है, 0। तो यहां पे मैंने लिख दिया, हेलो, यहां पे हमने तो यहां पे क्या हो गया, पॉइंट बी, मैं क्या कहा कि यहां का टेस्ट चार्ज किसी तरीके से मैं अब यहां से क्या ना, ये बात है अनंत से, अनंत पे क्या है पोटेंशियल, 0। हमने यही केस किया। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ए, यानी मैं अब टेस्ट चार्ज को कहां से ला रहा हूं, इंफिनिटी, ऐसी कुछ ऐसी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया इंफिनिटी, W एक्सटर्नल यानी वर्क डन एक्सटर्नल ना, एक्सटर्नल वर्क डन कहां पे, इंफिनिटी टू ए पर तक लाने में, अपॉन में क्या हो गया, क्यों ना। अब यहां से आप एक बात देखो, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो देखो वी ए इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क इंफिनिटी टू कहां, ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यों ना। देखो पॉइंट ए का पोटेंशियल पता चल गया, एक पॉइंट का, यानी मुझे इस पॉइंट का क्या विभव है ये बातें पता चला जब एक पॉइंट हम कहां ले गए, अनंत पे। तो अब एक डिफिनेशन यहां बनता, राइट वे में डिफिनेशन नहीं है, ये बात रखो, मैं ये नहीं कह रहा ये डिफिनेशन सही है, मैं ये नहीं कह रहा, जो हमारा एजेंशन है, हमने जो एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग ये बातें आई, और ये फिजिक्स का एजेंशन है ना, तो इस बात को हमें सबने अलाउ किया, हमने भी अलाउ किया, ठीक है, मैं भी पढ़ रहा, आप भी पढ़ना है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि ये डिफिनेशन हमसे क्या कह रहा है कि जब किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी एरिया से किसी एक पॉइंट पे लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, उस बिंदु का विभव, उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विभव। बातें समझ में आ रही, तो ये आपका होगा पोटेंशियल ना। इसी प्रकार से फाइंड आउट करते, कुछ चीजें नोट करके आप लिख लेंगे, नोट करके कुछ चीजें लिखेंगे। तो ये तो हो गया विभव, तो हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क अपॉन में क्या, क्यू नॉट, ऐसा भी लिखता है, ठीक है, ऐसा भी लिखता है, किसी पॉइंट की बात करना। तो अब लेकिन आना कहां से है, इंफिनिटी से। अब आप इनका किसी पॉइंट का लाना है तो इंफिनिटी से लाइए। अब पोटेंशियल डिफरेंट क्या था, बातें समझ आ रही है, आप वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने वाली बातें कर रहे थे ना, तो ये बातें समझ में आ रही है इतनी। तो कुछ चीजें नोट डाउन करके लिख लें, यहीं लिखवा लेते हैं। तो नोट करके एक बातें लिखे, इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहली बात है यह, इनकी स्पीड नहीं बदलनी चाहिए। सबसे पहली बात है क्या, स्पीड नहीं बदलनी चाहिए, यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलना चाहिए ना, गतिज ऊर्जा का मान बदलना नहीं चाहिए। बातें समझ में आ रही? ऐसा कब होगा ना, ऐसा करने के लिए हमें कुछ काम करना होगा, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ काम करना होगा। तो सबसे पहले इस टेस्ट चार्ज को बहुत स्लो, धीरे धीरे लेके आना है ना, तो यानी धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को बहुत धीरे धीरे बिंदु पे लाना है, बिंदु पर लाना है, अर्थात वेग का मान नहीं बदलना चाहिए, का मान नहीं बदलना चाहिए। सेंस क्या है, दूसरी भाषा में इसी को कह सकते हो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा उनकी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, ठीक। गतिज ऊर्जा उनकी परिवर्तित
नहीं होनी चाहिए। ठीक, दूसरा नोट, इसको लिख ले तो मिटा दे, मिटा दे, ठीक है, मिटा दे। चलिए अब ये चीजें क्या होगी इनके साथ। दूसरा नोट क्या, जो वर्क डन हो बाह्यकर्ता द्वारा, एक्सटर्नल वर्क डन हो ना, जो कार्य कराया जाए बाह्यकर्ता द्वारा, यानी यहां जो कार्य हो ना, कार्य बाह्यकर्ता द्वारा ही, कर्ता द्वारा ही संपन्न हो। किसके विरुद्ध ना, किसके विरुद्ध हमें कराना है, उस इलेक्ट्रिक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के विरुद्ध ना। तो हमें बाह्यकर्ता द्वारा कार्य कराना है ना स्थिर वैद्युतिकीय बल के विरुद्ध। ठीक है, ये बात है, स्थिर वैद्युतिकीय बल के विरुद्ध हमें वर्क डन कराना, संपन्न कराना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये वाला बल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आर कंजर्वेटिव ना, आर कंजर्वेटिव। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक संरक्षी बल है, ये आपका क्या है, इसको Fp से लिखते हैं तो Fp एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, संरक्षी बल, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। संरक्षी बल का मतलब क्या हुआ, इस वजह से हमें एक चीज और देखने को मिलेगा, पाथ कुछ भी हो, अभी मैं ऐसा ही ला रहा हूं, आपका मन करे, आपका मन करे आप बी पर ऐसे लाओ, आप बी से ए पे ऐसे लाओ ना, आपका मन चाहे बी को मैं ऐसे ले आऊं, जैसा मन करे वैसा लेके आऊं। बात ध्यान में रखना है, स्पीड नहीं बदलनी चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, इनके बीच जो नेट वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, अरे इसी को तो राउंड फोर्स भी कहते हैं, इसी को हम कहते हैं राउंड वर्क भी कहते हैं ना। जितना मैंने यहां से आया, यहां से यहां जाने में जो वर्क डन हुआ वही यहां से यहां जाने, यही तो था राउंड फोर्स, यही कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां से कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जैसे एक बल मैं यहां लगा रहा हूं, जितना बल मैं इधर लगा रहा उसके विरुद्ध वो बल होता है। यानी मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर 2 न्यूटन का लगा रहा है, मैं भी 2 न्यूटन का इधर लगा, यही आपका क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स का, जहां पे नेट वर्क डन क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए ना, नेट वर्क डन क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, वही हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब पाथ पे डिफरेंट नहीं करता, तो तीसरा नोट क्या हो जाएगा, पाथ पे भी निर्भर नहीं करता ना, रास्ते पर भी, रास्ते पर निर्भर नहीं करता। अब एक लास्ट आप लिख लेंगे, क्या होगा, ये जो ला रहे हो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जो लेके आ रहा हो वो कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, जिसका रीजन क्या है, क्यों छोटा रखना है, क्योंकि उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए ना। तो यहां पे हमें टेस्ट चार्ज ही यूज करना है, टेस्ट चार्ज ही यूज करना है। टेस्ट चार्ज के अंदर क्या आ गया, वेरी स्मॉल ना, और दूसरी बातें क्या होगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके पास कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इन सारी चीजों को आप नोट करके लिख लें, तो हम एक अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वर्क डन क्या। तो दोनों बातें अब आपको समझ में आ रही है कि हम पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट क्या है। तो आप इसको पहले नोट करें, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे कि वर्क डन क्या हो रहा है, यही जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है वो क्या है, एक्चुअल में वो क्या है, वही बात हमें जानना है। ठीक है, नोट करें। तो चलिए जल्दी से इनका मात्रक और बीमा भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पे जान लेते हैं क्या हो रहा है। तो इसका मात्रक और बीमा निकाले, फिर वर्क डन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग।
तो यहाँ क्या होगा उस बात को भी जान लें। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में भी सेम सिमिलर, बस उसको वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं और उसको कहां से ला रहे हैं, एक इन्फिनिट एरिया से ना। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, V इक्वल टू क्या होगा, W एक्सटर्नल अपॉन में क्या होगा Q नॉट। तो V इसका क्या हो जाएगा जूल और इसका क्या हो जाएगा आवेश। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो गया, जूल पर आवेश। अभी मैं इस पे बहुत ज्यादा बातें करूंगा आगे, ठीक है। तो अभी बस एक रैंडम ले रहा हूं। इसी को इन शॉर्ट हम लोग क्या कहते हैं, बोल्ट ना। इसी को हम शॉर्ट क्या कहते हैं, विभव का मात्रक क्या होता है, विभव विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है। तो इस बात को दिमाग में रख ले। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अब एक बात है, यदि मैं इसके बीमा की बात करूं तो जूल का हो गया ml² टी के पावर -2 हो गया, आवेश का क्या हो जाएगा 80। तो अब इसी को हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ml² टी के पावर -3 हो जाएगा a के पावर -1। तो ये होगा, फटाक से नोट कर ले, जल्दी से नोट करें। तो अगले हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इसको नोट करिए। तो किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के किसी बिंदु, ऐसे लिख सकते हो, किसी बिंदु आवेश के कारण ऐसे लिखो, किसी बिंदु पर आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। ये बात, चलो इसको मिटा दे। चलो सर, इसको देखो कैसे निकाल रहे हैं हम इसको, इस बात को हम कैसे सेटअप कर रहे हैं ना। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा आपको पकड़ने की बात कहता हूं। डेरिवेशन विद इन 2 से 3 मिनट, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट ना, नोट कर लीजिएगा IMP। अब एक बात देखो, किसी बिंदु आवेश के बिंदु आवेश पर किसी बिंदु पर आवेश के कारण वैद्युत विभव हमें जानना है। यहां पे हमने यहां पे एक चार्ज रखा है, ये पॉइंट O, और यहां पे हमने चार्ज रख दिया Q। इससे R दूरी पर हमें एक पॉइंट दे दिया है P, एक पॉइंट दे दिया P। इस पॉइंट P का हमें पोटेंशियल बताना, यही है थीम ना। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, ऐसे भी कह सकते हो किसी बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज से ये मतलब है। तो आप ऐसे भी बिंदु आवेश यहां लिख लो, ठीक है, बिंदु आवेश। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, कि मुझे इस पॉइंट B का क्या चाहिए, इस पॉइंट B का पोटेंशियल चाहिए। तो हमने आपसे एक बात बताया कि हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, विभव चाहिए। तो क्या करना होता है, अरे यार अभी तो बताया कि हमें ये चाहिए, तो यहाँ पॉइंट P का चाहिए, तो यहाँ पे कहां से लेके आना था, इंफिनिटी से लेके आना हो। बात तो यही ना हमने की थी, पॉइंट यहाँ पे क्या हो, VA माइनस VB इक्वल टू W एक्सटर्नल, और यहाँ आप कहां से ला रहे थे, B से कहां ला रहे थे, A की तरफ, अपॉन में क्या हो जाएगा Q नॉट। अब मुझे पॉइंट P का चाहिए, तो इसके लिए मुझे कहां ढकेलना होगा, कहां से चार्ज लाना पड़ेगा, इन्फिनिटी एरिया से लाना पड़ेगा, यानी यहां से मुझे लेके आना पड़ेगा चार्ज को। तो इसके लिए पॉइंट P यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे V इंफिनिटिव, और यहाँ पे क्या होगा एक्सटर्नल इंफिनिटिव टू क्या हो जाएगा पॉइंट P, और ये Q नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल ना, एक्सटर्नल वर्क हो जाएगा, इंफिनिटिव टू कहाँ हो जाएगा P के लिए, अपॉन में क्या हो जाएगा Q नॉट। यही तो है पोटेंशियल, यही तो है पोटेंशियल। इस पॉइंट P का हमें वर्क डन जानना है, वैद्युत विभव
ना यहाँ का विद्युत विभव क्या हुआ, ये बातें समझ में आ गई। ये सारी चीजें यानी पॉइंट पी का विद्युत विभव। हमें कार्य जानना है कि लाने में किया गया कार्य कितना होगा, उस कार्य से फिर हम ये निकालेंगे कि रियल में कितना है ना। तो आइए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि इस पर इन्फिनेटिव पर कितना मैं बल लगा रहा, इन्फिनेटिव एरियाज पे कितना बल लगा, ये तो फाइंड आउट करना उचित है नहीं, फाइंड आउट कर नहीं सकते। मैं चाहे यहां की बात कर रहा, इन्फिनेटिव में कुछ जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए वो भी आल्सो इन्फिनेटिव। तो इस बात को ध्यान में रखे कि चाहे जोड़ा जाए चाहे मैं यहां चाहे यहां, वर्क डन हम गणना कर नहीं सकते, कार्य करा नहीं सकते इन्फिनेटिव एरियाज पे। तो एक छोटा सा ऑप्शन, मैंने आपसे कहा कि जो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसके दौरान जो वर्क डन होगा वो राउंड वर्क के समान होता है। राउंड वर्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो नेटवर्क होता है वो शून्य होता है। नेटवर्क का मतलब क्या हो गया कि ए से बी जाने में जो होगा वही बी से कहां ए आने में होगा। समझ में आ रही बात है। मैं यहां से किसी पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है ये नहीं निकाल सकता हूं, ये बातें नहीं जान सकता हूं, तो हम ये कर सकते हैं क्या कि धीरे धीरे मैं इधर घसता हूं, मैं ऐसे ही घसकाते यहां तक जाऊं और उसी को फिर माइनस चिन्ह के साथ दिखाऊं तो यहां से यहां हो जाएगा। बात समझ में आ रही। मैं यहां से यहां ले जाने में जो वर्क डन, यहां से मान लिया ए बी है तो ए से बी ले जाने में किया गया कार्य जो होगा कंजर्वेटिव है तो बराबर माइनस बी टू ए हो जाएगा। बोलो पॉसिबल, यही तो है ना कंजर्वेटिव का, तो यही मतलब ही है। दो जगह मिलेगा पोटेंशियल, हमने स्टार्टिंग में ही बोला। कहां मिलेगा हमें, ग्रेविटी में मिलेगा और यहां मिलेगा। तो अब ये क्या होगा, जो ए से बी जाने में काम होगा वहां पे नेटवर्क क्या मिलेगा, अब जीरो। अब देखो इधर ला दो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू जीरो। समझ में आ रही बात। यहां से ये इधर लाओ तो ये देखो क्या होगा, जो ए से बी जाने में वही बी से ए। तो मैं यहां से किसी पॉइंट को नहीं ला पा रहा हूं लेकिन यहां से यहां ले जा सकता हूं ना। तो मुझे लाना यही कि अनंत से लाने में किया गया कार्य, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं कि बी से ही ले जा रहा हूं यहां पे, उसी का मैं माइनस कर दूंगा और माइनस साइन के साथ करूंगा तो वो कहां हो जाएगा, इन्फिनिटी से कहां हो जाएगा माइनस। यानी मैं आपसे ये बातें कर सकता हूं ना। यानी क्या है, वर्क यहाँ पे फोर वर्क इज कंजर्वेटिव है, यहाँ कार्य भी संरक्षित है ना। तो यहाँ पे हम ये बातें कर सकते हैं क्या, W P टू इन्फिनेटिव क्या लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव टू P। हमें यहां से यहां जाने में जो काम करना होगा वही यहां से यहां लाने में काम करने के बराबर होगा, है बराबर। समझ में आ रही बात। तो ये छोटी छोटी चीजें नोट पहले करते चलिए ना, ये बातें कर सकते हैं हम। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव टू क्या P तो माइनस क्या हो जाएगा P टू इन्फिनेटिव, ये बातें भी कर सकते हैं। तो मैं यहां से नहीं ला सकता हूं लेकिन यहां से किसी पॉइंट को इधर ढकेल सकता हूं ना। अब एक बात, ये बातें समझ में आ रही। तो हम ये छोटी छोटी चीजें, कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण ऐसा ऐसा काम हो रहा है ना। तो अब यहां से हमें ये निकालना होगा कि इन पे कितना फोर्स लगा, कितना मुझे बल लगाना है। तो अब एक बात समझो, बल लगाना है, कैसा बल, कौन लगाने वाला, मैं और हम यहां बाह्यकर्ता द्वारा बल लगाना है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक लग रहा होगा इसको इधर F, इसकी स्पीड ना बढ़े इसलिए इतना ही बल मुझे इधर लगाना होगा। समझ में आ रही बात। इसकी स्पीड ना बढ़े इसलिए इतना ही बल हमें यहां लगाना होगा, तो ये एक्सटर्नल होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया। ये इधर लग रहा है। अब एक बात दिमाग में आ रही होगी, एक्सटर्नल नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी उसको रिपल कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज है तो ऑलरेडी उसको रिपल कर रहा है, उधर जा रहा है, ऑटोमेटिक जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक जाएगा तो होगा क्या, स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये पोटेंशियल के दायरे में आएगा नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, एक इतना ही फोर्स एक्सटर्नल लगाना है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। क्लियर हो रही बात है।
यहां पे जो Fe लगेगा वो क्या है, K कितना है, टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, Q नॉट, वही मैं यहां ला रहा हूं, तो यही धीरे धीरे पास जा रहा है, तो क्या हो जाएगा Q एंड Q नॉट अपॉन में पॉइंट P पे निकाला, पॉइंट P से ढकेल रहा हूं, तो यहां पे जो फोर्स लगा वो क्या लगा है, यहां पे Q नॉट, इसी को ढकेल के वहां ले जा रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, यही फोर्स लगा, यही फोर्स क्या हो गया, F एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, जहां K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। हमने एज्यूम कर लिया है कि निर्वात में ये सारा काम कर रहा है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। क्या बताना हमें, वर्क डन बताना, यहां ले जा रहा तो P से कहां ले जा रहा है, इंफिनिटी ले जा रहा है, तो अब देखो एक्सटर्नल वर्क ना, एक्सटर्नल वर्क अब यहां आप कर रहे हो, कहां से कहां, P से, अरे जो यहां ले जा रहे हो P से इंफिनिटी ले जा रहे हो वही बराबर है ना, यहां बताया तो माइनस कर देंगे ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, P टू इंफिनिटी, क्या होगा हमारे पास, F इंटू F वर्क बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, तो बल गुणे विस्थापन, तो बल यहां आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, मैं हल्का सा डिस्प्लेस किया, यहां पे थोड़ा सा क्या हो गया, dx, ठीक, तो यहां पे क्या होगा, चीजें समझ में आ रही कि मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स की बातें कर रहा, एक्सटर्नल वर्क की बात, एक्सटर्नल फोर्स से एक्सटर्नल वर्क की बात कर रहा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वर्क डन, वर्क डन कहां से कहां, P से इंफिनिटी ले जाने पे, P से कहां ले जाने पे, इंफिनिटी ले जाने पे, क्या हो जाएगा, F इंटू, आपका देख रहे हो R वेरी हो रहा है, R थोड़ा थोड़ा बदलता है ऐसा, थोड़ा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द्वारा, फिर मेरे द्वारा ये फोर्स, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर कहां ले जाना है, इंफिनिटी तक ले जाना है, तो हमें पूरा फाइंड आउट करना है, तो पूरे फाइंड आउट के लिए सीधा सा हम कह सकते हैं F इंटू डी है, फोर्स कांस्टेंट है ना, जितना वो लगा रहा उतना मैं लगा रहा, तो ये एक्सटर्नल वर्क है, ऐसे लिख सकते हैं F एक्सटर्नल इंटू क्या हो जाएगा, डी है, कहां से कहां ले जाना है, P से कहां ले जाना है, इंफिनिटी, तो ये केस किसके लिए हो गया, P से कहां तक के लिए हो गया, इंफिनिटी, P से यहां ले जाने का मतलब मैं यहां पे R से कहां ले जा रहा हूं, R से कहां ले जा रहा हूं, इंफिनिटी एरियाज पे ले जा रहा हूं, क्लियर हो रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क ना, छोटी छोटी बातें, तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, R से कहां, इंफिनिटी, F एक्सटर्नल dr cos थीटा लिख सकते हैं, इधर एक्सटर्नल वर्क इधर जा रहा है, देखो दूरी इधर चल रहा है, एक्सटर्नल वर्क कहां है, इधर है, समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कहां है, इधर है, दूरी कहां चल रहा है, इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, अरे यार समझो ये क्या हो रहा है, दूरी इधर चल रहा है, फोर्स कहां लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स कहां लगा रहा हूं, इधर, अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180, तो यहां से क्या हो जाएगा, R से इंफिनिटी F एक्सटर्नल, तो F की वैल्यू भी रखो, चलो चाबी नहीं रखो, एक्सटर्नल dr cos कितना होगा, 180, तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो गई, -100, तो माइनस आ जाएगा, R इंफिनिटी, F का मान रखिए, तो F का मान कितना हो गया, K इंटू Q नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dr, ये क्या हो गया, -1। आप एक बात देखो, K कांस्टेंट है, जहां K बराबर हमने बताया क्या, Q क्या है, Q भी कांस्टेंट है, पेस चार्ज भी कांस्टेंट है, माइनस को बाहर ले लिया ना, बातें समझ आ रही, ये चीजें हम रख करें ना, इसको नोट कर लियो, नोट कर लिया, चलो अच्छा इसको नोट किया था, मुझे इसका यूज है ना, मैं यूज करूंगा अभी ना, तो ये सारी चीजें, अच्छा मैं यही लिख देता हूं, तो यहां पे क्या होगा, इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इसी चीज को, ये वर्क डन है, वर्क डन कहां से कहां, पॉइंट P से इंफिनिटी के लिए,
अब मैं इनको ले जा, माइनस हमने सब कुछ बाहर निकाला, तो वर्क डन पॉइंट पी टू इंफिनिटी, हम माइनस बाहर ले आए, के बाहर लेकर आए, क्यू बाहर लेकर आए, क्यू नॉट बाहर लेके आया, सब कांस्टेंट है। R2 कहां हो गया, इंफिनिटी, 1 बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा dr, अरे इसका इंटीग्रेशन पीछे भी हम लोग किए, 1 बाई माइनस 1 बाई आर हो जाएगा, तो माइनस के इंटू क्यू, क्यू नॉट, और इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा आर। आप आर से क्या कर लो इंफिनिटी, आर इधर रख लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस निकाल लिया तो k इंटू क्यू, क्यू नॉट, और यहां पे आप अपर लिमिट, तो ये हो गया इंफिनिटी, और ये आपका क्या हो जाएगा आर। तो ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा, तो यहां पे जो वर्क डन आया, देखो ध्यान से समझो, वर्क डन आया वो माइनस के इंटू क्यू, क्यू नॉट ना, वर्क डन कहां से कहां ले जा रहे हैं, पी से इंफिनिटी ले जा रहे हैं, अपॉन में देखो ये माइनस आएगा, माइनस आ, तो इसलिए माइनस, ये देखो ये माइनस माइनस पहले से प्लस हो चुका है, फिर मैं रखा हूं तो ये आ रहा है, तो ये खत्म हो जा रहा है, माइनस आप ये गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा आर। ये वर्क डन निकला P टू इंफिनिटी, यानी P से कहां ले जाने पे इंफिनिटी ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट ही हमने बात की है, लेकिन किसको बात करके, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बराबर है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वही फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स का मान 0 करना था हमें। तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना, तो वहां का वर्क डन हो गया, तो मुझे कैसा वर्क डन चाहिए, इन्फिनिटी टू पी चाहिए, और हमने निकाला पी टू इन्फिनिटी, पी से जा रहे हैं हम इन्फिनिटी की तरफ, और यहां क्या आ रहा है इन्फिनिटी से कहां लाना है पी, तो बात हमने आपसे क्या कहा था, पहले का पाथ बदलना है, वो ऐसे जा रहा था, मुझे ऐसे, तो यानी मुझे यही लिखना है, इसके लिए तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि वर्क डन एक्सटर्नल, यही P से कहा निकला इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से क्या हो जाएगा P। डेरिवेशन बहुत इजी है, इतना बस समझाने के लिए, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, ऑलरेडी माइनस लगाना है मुझे, ये बातें लिखना है, तो माइनस ये वाला वर्क डन यानी W एक्सटर्नल, पॉइंट कहां से कहां, P से इंफिनिटी, यही तो बातें करना है हमें। और इसको नोट तो कर ही चुके थे, इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं बनाया तो रखो, यहां पे माइनस ये रखो, तो माइनस के इंटू क्यू, क्यू नॉट अपॉन में क्या हो गया आर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो के इंटू क्यू, क्यू नॉट अपॉन में क्या मिला आर, यहां पे क्या मिला हमें, ये चीजें अलग अलग कर ली, वर्क डन एक्सटर्नल वर्क इंफिनिटी से कहां पी, तो ये निकला हमारा वर्क डन। क्या बताना हमें, पोटेंशियल पॉइंट पी का, मिटा दें, मिटा दें, चलिए मिटा एक, चलिए अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को, पॉइंट पी का क्या निकाले थे, एक्सटर्नल वर्क इंफिनिटी से कहां तक, पी तक, अपॉन में क्या आया क्यू नॉट, तो वर्क डन रखो यहाँ पे वर्क डन रखे, तो यहां वर्क डन कितना आया, के इंटू क्यू नॉट, अपॉन में क्या हो जाएगा आर इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया कैंसिल ना, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो एक अच्छा सा आंसर मिला हमें, क्या पॉइंट पी का पोटेंशियल के इंटू क्यू अपॉन में आर, जहां के इक्वल टू क्या लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वीपी इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू अपॉन में क्या हो गया आर, यही क्या है इसका पोटेंशियल, पॉइंट पी का क्या है पोटेंशियल। यहां पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आर, समझ में आ रही बात है। इनका भी ग्राफ कैसा बनना है, ऐसा ही बनना है, ये भी आएगा ना, तो ये सारी चीजें मैटर का, हाँ थोड़ा सा भी है यार, थोड़ा और इजी वे में रखने के लिए एक और है, दूसरे विधि से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल के, तो अभी इसको आप नोट कर ले, उस चीजों को भी अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका वर्क डन, तो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रखना है, कंजर्वेटिव से रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रखना है, वो सारी चीजें आप रख के चले, इसको पहले नोट कर लीजिए।
तो बातें समझ में आपको आ रही, तो कुछ ऐसा ही होगा। एक छोटा सा नोट करके आप लिख भी लीजिएगा, जैसा चार्ज होगा, ठीक है, पोटेंशियल वैसा विथ साइन रखिएगा ना। यहाँ पे एक चार्ज कैसा रखिएगा, विथ साइन रखिएगा, क्यू विथ साइन। क्यों? पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव। रख के देख लो यार, नेगेटिव रखोगे तो ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। फिर यहाँ जब पॉजिटिव बन जाएगा तो ऑलरेडी ये जो आएगा तो नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव है इसलिए ऐसा रहा है, देखो माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे कैसा है वर्क डन माइनस। फिर जब फाइनली जो वर्क डन आया वो कैसा है प्लस, क्योंकि प्लस चार्ज रखे थे ना। नेगेटिव यहाँ रखते तो ऑलरेडी वो क्या करता, ये इसको इधर खींचता, आप उधर रखते, तो ऐसा करना होता। तो फिर ये क्या होता, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस आता है। क्यों माइनस आता है? क्योंकि अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज यदि यहाँ पे देखो क्यों माइनस रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वाला प्लस आएगा। जब ये वाला प्लस आएगा तो यहाँ जब वैल्यू रखोगे ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा तो ये क्या आएगा माइनस में, तो यहाँ पे होगा। तो विद साइन रखना है। तो ये छोटा सी बात अपने पास रखेगा। इसको एक दूसरे विधि से बता रहा हूँ, उस बात को भी नोट करो। हाँ, उस बात को भी देखो, जो दोनों में अच्छा लगे आप दोनों बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो आप जो भी इच्छा आपकी करे वो आप कर सकते हो ना, दोनों में कोई भी चीजें नोट कर सकते हो। वो थोड़ा और फील देने के लिए ना छोटे छोटे स्टेप हम उसमें लेंगे। हाँ, ये इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा फंडामेंटल चीज था, वही चीज में थोड़ा सा काट के। तो यहाँ से देखो, जैसे हमने इस पे कई ठो पॉइंट कंसीडर कर दिए, ऐसा समझ लो ए बी सी, ऐसे हमने बहुत सारे पॉइंट कंसीडर कर दिए, डी और कहां तक ए, ठीक। यहां पे हमने आपसे कहा कि ये डिस्टेंस r है, इसके लिए डिस्टेंस क्या है r1 है, इसके लिए डिस्टेंस क्या है r2 है, और इसके लिए डिस्टेंस क्या है r3 डी। चलो ऐसे ही आगे की तरफ चलेंगे। चलो आ जाओ इधर देखो क्या करना हमें। बाकी फोर्स के विषय में बात मैंने कहा, अब वो कंजर्वेटिव फोर्स है, लगेगा वापस लगेगा उल्टा लगेगा, ये सारी चीजें अब आपको मैं वर्णन नहीं करने जा रहा। तो सीधा सीधा देखो, यहाँ फोर्स लगा, पॉइंट ए पे लगने वाला फोर्स ना एक्सटर्नली लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो लगेगा नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उधर कर रहा है, उधर मैं इसको कहाँ लेना चाह रहा हूँ, इधर लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट, यही तो ला रहा हूँ, क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन में आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बी पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी पे, तो क्यू नॉट, क्योंकि वही चार्ज है, टेस्ट चार्ज वही है, डिस्टेंस बदल गया r1 का स्क्वायर, वहां r मैंने dr लिया था, वेरी करेक्ट, इंटीग्रेशन किया था r1, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब एक बात, एफ ए एंड एफ ए बी, इन दोनों के मध्य में की बात कर, माध्य की बात, गुणोत्तर श्रेणी में होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा जीपी में। तो जीपी के लिए हम एफ ए बी निकालना जाए, ए बी के बीच में वर्क डन, तो क्या हो जाएगा एफ ए इंटू क्या हो जाएगा एफ बी, यही फार्मूला हम लोग पढ़े ना, जीपी के केस में फार्मूला पढ़ा है, जी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, ऐसा ही तो पढ़ा है, ठीक है। यहां से हम रखेंगे दोनों का मान, तो एफ ए बी इक्वल टू यहाँ का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ए का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा आर ना, आर का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में r1 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये दो टर्म में है तो एक बाहर आ जाएगा, ये भी दो टर्म में एक बाहर आ जाएगा, एक r बाहर आ जाएगा, एक r1 बाहर आ जाएगा। तो क्या मिला हमें, एफ ए बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में क्या मिलेगा r इंटू r1, हो गया। ए बी वर्क डन द्वारा काम कितना हुआ, तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ए बी, कहां ले गए, कितना दूरी चलाए आप, r1 माइनस r चलाए, यही तो दूरी चलाए हो, यही दूरी चलाए ना। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू क्या आया, इसका मान रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट अपॉन में R1 एंड R1 माइनस क्या हो गया R, तो WAB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 क्यू नॉट R1 माइनस R अपॉन में R इंटू क्या हो जाएगा R1। अलग अलग कर लोगे तो WAB इक्वल टू 1/4 क्यू नॉट। अब ऐसे अलग अलग करो, R1 से R1 कैंसिल, तो 1/R माइनस 1 क्या हो जाएगा R1। तो ये देखो AB के बीच में हुआ काम हो गया। वैसे ही हम BC के बीच में काम कर सकते हैं क्या? तो वैसे WBC के बीच A से B ले जाने में, B से C ले जाने में क्या आ जाएगा? वैसे ही आ जाएगा 4πε0 क्यू नॉट। इसको ऐसे लिखते हैं सबमिट करके, क्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा 4πε0। अब यहाँ पे देखो ये R था, ये R1, तो वैसे ये कितना है R1, ये क्या है R2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R1 माइनस 1 क्या लिख सकते हैं R2। इक्वेशन नंबर क्या सेकंड। वैसे लिख सकते हैं क्या CD के लिए, तो CD में क्या हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा 4πε0 1 क्या हो जाएगा R2 माइनस 1 क्या हो जाएगा R3। इक्वेशन नंबर क्या होगा थर्ड। ऐसे ही बातें करेंगे। ऐसे ही मैं आपसे और भी बातें करूं तो W इंफिनिटिव पे काम कराते जाओ, क्या मिलेगा क्यू नॉट अपॉन में 4πε0। यहाँ देखो ये 3 है, यहाँ 2 है, तो एक कम है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या R इंफिनिटिव, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंफिनिटिव माइनस 1 बाई इंफिनिटिव लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। छोटे छोटे स्टेप लिया, कहां तक इंफिनिटिव, सबको जोड़ दो, कुल वर्क डन निकल जाएगा, टोटल वर्क डन। तो इधर से मिटा दे, चलो तो मिटा दे। अब यहां से टोटल वर्क डन की बात कर लेते हैं, तो टोटल वर्क डन W इक्वल टू WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस W इंफिनिटिव, ऐसे डॉट 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 समझ में इंफिनिटिव, समझ में। अब ये बातें कितना लिख सकते हैं आप, ये बातें 1/4πε0 Q एंड Q नॉट 1/R माइनस 1/R1 प्लस क्या लिख सकते हैं क्यू नॉट अपॉन में 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस क्यू नॉट अपॉन में 4πε0 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस डॉट 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 क्यू नॉट अपॉन में 4πε0 1/इंफिनिटिव माइनस 1 माइनस इंफिनिटिव। सब में क्यू अपॉन में क्यू नॉट अपॉन में 4πε0 कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, क्यू नॉट अपॉन में 4πε0 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा 1/R माइनस 1/R1 प्लस 1/R1 माइनस 1/R2। अरे यार देखो ये सारा चीज तो बाहर निकाल लियो, तो ये प्लस 1/R2 फिर 1/R3 ऐसे ही डॉट 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 1/इंफिनिटिव माइनस 1/इंफिनिटिव। तो अब ये देखो ये सारे टर्म कट जाएंगे एक दूसरे से, ऐसे कट जाएगा, केवल लास्ट वाला यही बचेगा। तो W बराबर क्यू नॉट अपॉन में 4πε0 1/R माइनस 1/इंफिनिटिव, तो इसका कोई मतलब नहीं, जीरो कटेगा। तो W बराबर क्या आया यहाँ पे 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में क्या है R, यही वर्क डन आया। क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल निकालना है। आइए यहां निकाल देते हैं, तो पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या है वर्क अपॉन में क्या है क्यू नॉट, तो भी वर्क कितना निकाला है 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में क्या हो गया R अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो B इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में R। ठीक, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, फील देने के लिए ऐसा मैंने किया, छोटे छोटे स्टेप पे देखा ना, वो इंटीग्रेशन का फंडा था, ये छोटे छोटे स्टेप काट के दिखाया ये सारी चीजें। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों में मैंने आपको दिखाया कि एक पॉइंट चार्ज रखा, ऐसा फील करो कि मल्टीपल चार्ज हो, बहुत सारे चार्ज हो, बहुल आवेश के कारण मल्टीपल चार्ज हो, उनके कारण पोटेंशियल क्या होगा
अरे दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, नॉर्मली जोड़ घटा सकते हैं, सामान्य बीजगणित के नियम की सहायता से जोड़ घटा सकते हैं ना। वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि डायरेक्शन देखना है, अदरवाइज देखना है ना। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी को नॉर्मल क्या कर सकते हैं, जोड़ दो। जो पॉइंट ए से होगा, पॉइंट बी से क्या होगा, पॉइंट सी से क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे। ठीक, तो उस चीज को भी देख लेते हैं एक लाइन में। तो ये चीजें समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ू, मिटा दे। तो चलिए आगे देख लेते हैं, छोटा सा बस एक टॉपिक। ठीक है, चलो अब देखो, यदि मेरे पास मल्टीपल चार्जेस हो, बहुल आवेश हो, तो क्या होगा। बहुल आवेश यानी मल्टीपल चार्ज हो, बहुल आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत विभव। ऐसा समझो, यदि मेरे पास बहुत सारे चार्ज है, Q1, Q2, Q3 ना, Qn, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और हमें बताना है पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल कुछ नहीं करना है, पॉइंट P, इसका पोटेंशियल क्या निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में, यार ये R1, ये R2, ये R3, ऐसे ये Rn, तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन में क्या हो जाएगा R3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन में क्या हो जाएगा Rn। ठीक है, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, निकाल लेंगे। तो B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो क्या बचा, Q1 अपॉन में R1, Q2 अपॉन में क्या मिलेगा R2, Q3 अपॉन में क्या मिलेगा R3 एंड डॉट 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 Qn अपॉन में क्या मिलेगा Rn। आप ऐसे भी नॉर्मली लिख सकते हो, बहुत डिजाइन में लिखने का मन है तो वो भी लिख सकते हो जो बुक में लिखा हुआ है। B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्या, Qi अपॉन में Ri, जहां I बराबर n के और n बराबर किसके, 1 से स्टार्ट होगा, ये बात ध्यान में रखना। ऐसे भी लिख सकते हो, यही आपका। ठीक है, तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये पहला इंट्रोडक्शन क्लास पोटेंशियल का, पोटेंशियल वर्क डन, ये छोटी कॉन्सेप्ट आप अपने पास रखिएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने आज वर्णन किया, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव वर्क डन को ध्यान में रखिएगा, आगे इसी को मैं यूज करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगा के पढ़िए।